with yet another episode of the Business Startup Series. This is episode 3 and आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स हैं, क्या लाइसेंसेस ऑब्टेन करने हैं दैट एवरी फाउंडर हु इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एन एलएलपी शुड नो। सबसे पहले एलएलपी है क्या और इसे क्यों कंसिडर करना चाहिए। बेसिकली अगर ओवरऑल डेफिनेशन लें तो दिस इज बेसिकली अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर। ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके कुछ फीचर्स को मिलाकर एक एलएलपी बनती है। एलएलपी बेसिकली पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी देती है एंड कंपनी का प्रोटेक्शन देती है टू द फाउंडर। जो पर्सन स्ट्रक्चर चाहता है पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहता कंप्लायंसेस की, उसके लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर है। फीचर्स क्या हैं? फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है, आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें कंपनी की तरह ही लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी एंड पर्सनल असेट्स आर सेफ फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी। सेपरेट लीगल एंटिटी, एमसीए पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आरओसी के पास इसकी फाइल बनती है एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन एंड स्केलेबल स्ट्रक्चर। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में देखा जाए तो एलएलपी इज अ वेरी स्केलेबल मॉडल ऑफ बिजनेस। अब एग्जैक्टली एलएलपी है क्या? डेफिनेशन के तौर पर जाएं तो पार्टनरशिप ही है विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी जो रजिस्टर होती है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। बेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनीज दोनों को मिला के एक एलएलपी क्रिएट होती है। पहले भी डिस्कस किया, कुछ फीचर्स हैं इसके सेपरेट लीगल एंटिटी के, यानी कि ये पार्टनर से डिस्टिंक्ट एंटिटी है इसकी। ये डिफरेंस है पार्टनरशिप और एलएलपी में, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। फिर बात करते हैं परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी की ही तरह परपीचुअल सक्सेशन होता है एंड लिमिटेड पार्टनर लायबिलिटी होती है जस्ट लाइक अ कंपनी। क्यों चूज करना चाहिए? अगर आप एक फाउंडर हैं या फिर आप बिजनेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी और इन किसी फील्ड्स में इंडल्ज्ड हैं, जैसे कि कंसल्टेंट या प्रोफेशनल फर्म्स हैं, जैसे कि लॉयर्स, सीएस, आर्किटेक्ट्स या फिर एडवाइजर्स जो क्रेडिबिलिटी सीख कर रहे हैं फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द वेंडर्स, उनके लिए एलएलपी इज अ गुड ऑप्शन। मार्केटिंग एंड आईटी एजेंसीज, जैसे आप सर्विस बेस्ड एजेंसीज हैं या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए क्लाइंट ट्रस्ट के लिए, तो एलएलपी माइट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट स्टेप है फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। अगर आपके मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एक साथ में, तो क्लियर रोल्स एंड प्रोटेक्शंस के लिए फ्रॉम फ्यूचर डिस्प्यूट्स एलएलपी माइट बी द चॉइस फॉर यू। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेसेस। अगर आप एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बिजनेस में हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में हैं, स्मॉल टू मिड साइज ऑपरेशंस हैं और स्केल करने के एम्बिशंस हैं, तो एलएलपी इज द ऑप्शन फॉर यू एंड दिस मॉडल इज हाईली स्केलेबल। एलएलपीज क्यों प्रेफर करनी है? एज अ फाउंडर असेट्स को प्रोटेक्ट करती है आपके फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, रजिस्टर्ड होती है एमसीए के पास, आरओसी के पास, इसका खुद का फिलिप सर्टिफिकेट होता है यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है which gives immense credibility in the market, in the vendors. फ्लेक्सिबल ओनरशिप, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, मैनेजमेंट रोल्स को विद एलएलपी एग्रीमेंट। लोअर कंप्लायंस, फाइलिंग्स कम होती हैं, ऑडिट्स कम होती हैं एज कंपेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बेनिफिट है फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ एलएलपी। और इजी प्रॉफिट शेयरिंग, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं टेलर्ड स्पेसिफिकली टू योर नीड्स। इसमें कोई फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन चेंज इट व्हेनेवर यू विश इन द अग्रीमेंट। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है एलएलपी रजिस्टर करने का, तो व्हाट डू यू नीड फॉर गेटिंग स्टार्टेड? सबसे पहले एक बिजनेस प्लेस होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टनर्स, एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, PAN and identity proof of all the partners, and address proof and contact details of the partners as well as our business. प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर सबसे पहले आपको डीएससी ऑब्टेन करने हैं सारे पार्टनर्स के लिए, फिर फाइल करेंगे डीपीआईएन के लिए। एलएलपी के केस में डिन नंबर नहीं होता है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो बेसिकली डायरेक्टर्स का ही दूसरा नाम है। रिजर्व करेंगे एलएलपी का नेम आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से एमसीए पर एक नेम रिजर्व करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर्म फिलिप में विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पैन एंड टैन ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो जाता है विद योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
फिर आप लास्टली एग्जीक्यूट करेंगे एक LLP एग्रीमेंट विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिससे आप फाइल भी करेंगे टू द ROC थ्रू फॉर्म 3। कंप्लायंस एंड लाइसेंसिंग की बात करें, मैंडेटरी और एडिशनल क्या है। सबसे पहले एसेंशियल, LLP का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। आप ऐसे ही अपने आप को LLP नहीं बोल सकते इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। पैन एंड टैन, LLP सर्टिफिकेट के साथ आपको पैन एंड टैन ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो जाता है, बट दीज आर ऑब्वियसली मैंडेटरी। LLP एग्रीमेंट फाइलिंग, अगर आपने LLP सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है, एग्रीमेंट डीड बनाना मैंडेटरी है और उस डीड को फाइल करना भी मैंडेटरी है टू दी ROC। एंड लास्टली बिजनेस बैंक अकाउंट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी अगर आप एक LLP हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एक्टिविटी। GST रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है स्पेसिफाइड लिमिट से, अगर आप ई-कॉमर्स एक्टिविटीज में हैं या फिर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो यू माइट नीड अ GST रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है, काफी बेनिफिट्स होते हैं। अगर इसे आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपको लोन्स लेने में, क्रेडिट्स लेने में और पेमेंट शेड्यूलिंग में फ्रॉम योर डेटर्स काफी बेनिफिट रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में गुड्स को अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ट्रांसफर करने वाले हैं, तो IEC कोड इज रिक्वायर्ड। स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन, if you are eligible with the described specifications, जैसे कि इनोवेशन का काम, जनरेशन ऑफ वेल्थ का काम हो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का काम हो, then you can apply for a startup India recognition in the DGFT site. And lastly, professional tax registration, if it is required by you, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंसेस क्या हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा। फैक्ट्री एंड एनवायरमेंट अप्रूवल लेने पड़ेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ रहे हैं। IEC कोड पहले ही डिस्कस कर लिया। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, अगर आप हेल्थ केयर में आ रहे हैं तो इसमें काफी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। परमिशन, अगर आप एजुकेशन में आ रहे हैं तो इसमें परमिशन एंड अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम डिजाइन बोर्ड्स। और लोकल अथॉरिटी लाइसेंसेस सच एज अगर आप एडवर्टाइजिंग सेक्टर में आ रहे हैं। की टेकअवेज की बात करें, क्या एक LLP राइट मॉडल ऑफ बिजनेस है फॉर यू। अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन चाहिए, 2 या उससे ज्यादा फाउंडर्स हैं, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी चाहिए लाइक अ कंपनी, लोअर कंप्लायंस चाहते हैं दैन अ कंपनी, और एक स्केलेबल स्ट्रक्चर चाह रहे हैं अदर देन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, तो दिस इज अ यस, LLP is the right answer for you. So that was all about starting up a business in India as a limited liability partnership. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन, एंड इफ यू नीड personalized guidance, our team at Advice Brain is here to help you. We'll be very happy to help you. You can call us at these numbers. Thank you very much.